हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। बांग्लादेश इज़ अगेन बर्निंग। जी हाँ, बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण ये दोबारा सुलग रहा है और इस वक्त बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन coupled with no sizable development with regard to economics। यहाँ पर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर अब एक नई खबर आई है कि इनकी जो टॉप इंडस्ट्री होती थी कॉटन की, वो शट डाउन हो गई है। पैक्सिमको ग्रुप एक है जो कि चेन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ को ओन करता है, ऑपरेट करता है अक्रॉस बांग्लादेश। ये सारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये एपिसेंटर हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन बांग्लादेश। लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें बेचना का, नीलाम करने का और इन्हें रिस्ट्रक्चर करने का फैसला किया, जिसके कारण बांग्लादेश में कई कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स की नौकरी गई। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर कंसर्न टुडे इन बांग्लादेश। इससे समस्या और बढ़ गई। इट एडेड फ्यूल टू फायर। कई लोग उन्हें प्रोटेस्ट किया। पहले ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। दे स्टार्टेड पुटिंग ऑन फायर द कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन द सबर्ब ऑफ ढाका। गाज़ीपुर वो रीजन है जहाँ पर मोस्टली ये फैक्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं और यहाँ पर से ऑपरेट होती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये मेजर इकोनॉमिक सेंटर है, इकोनॉमिक हब है ढाका का और अक्रॉस बांग्लादेश का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, दे स्टार्टेड वेंडलाइजिंग व्हीकल्स। उन्होंने बस जलाई, ट्रक जलाई, आसपास के दुकानों को लूटा, उन्हें जलाया, यानी कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया। इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ बढ़ती जा रही है। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बांग्लादेश के इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि आज धीरे धीरे अगेन एक एंटी गवर्नमेंट रजीम वहाँ बनती जा रही है। शेख हसीना के कू के बाद से पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुके थे। हालांकि इसके साइन शुरू में तो समझ में नहीं आए, लेकिन लेटर ऑन जब धीरे धीरे रोजगार ख़त्म होने लगे, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, शट डाउन होने लगी और इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंचने लगा, तब समझ में आया कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कितने वीक हो चुके हैं और कैसे देश आगे बढ़ेगा। मोहम्मद यूनुस इज़ अ मैन ऑफ डीप स्टेट ऑफ यूएसए। वो तो एक पपेट है, वो प्लांट किए गए, वहाँ पर आए, उनको पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की कोई ख़ास समझ है नहीं। ये भले बात सही है कि उन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल मिला, लेकिन ही फेल्ड टू फिक्स द इकोनॉमिक इश्यूज इन बांग्लादेश। और धीरे धीरे वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे आवामी लीग हो, बीएनपी हो या पॉलिटिकल वर्कर्स हो या फिर जितने भी ये मजदूर हैं, कामगार हैं, क्योंकि अब हर किसी को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, रजीम किसी की भी हो, स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इस वक्त बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं है, वो अलग थलग है। यूएसएड ने हाल ही में उसकी सहायता रोकी है, जिससे उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो इन सबको कंपनसेट करना और जितने लोगों की भी नौकरी गई है इन कंपनियों के बंद होने से, उनको कंपनसेट करना, उनको रिलोकेट करना इज़ ए मेमोथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है, जिसको करने में शायद मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के पसीने छूट जाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक सेकंड को हम देखने को देखें जहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर जाएगी। और बांग्लादेश का तो एक इतिहास रहा है कू का, उसने तो पाकिस्तान को भी क्रॉस कर दिया है इन द नंबर ऑफ कूज। वहाँ लगातार एक प्रकार से पॉलिटिकल अनरेस्ट बना रहता है और एक ही कोई बिरला एक नेता आता है जो कि इन सबको दबा पाता है और प्रॉपरली रूल कर पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिवाइव करे, सुधार करे और ये कोशिश करे कि इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरे, पॉलिटिकल सिचुएशन सुधरे और इंडिया और बांग्लादेश के संबंध में सुधार हो, क्योंकि संबंध उन लोग के बिगड़ चुके हैं। और ऐसे में भारत भी कोई खास सहायता बांग्लादेश की न करना चाहता है, न करनी चाहिए। धीरे धीरे सुधार होगा, तभी बात बनेगी, बात पटरी पर आएगी, तब दोनों देश साथ आएंगे और तब साउथ एशिया में प्रकार के पीस होगा। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।